बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईयरली प्रेडिक्शन ऑफ 2024 फॉर ऑल असेंडेंट। तमाम असेंडेंट के लिए 2024 कैसा रहेगा हम उसके हवाले से आज बात करेंगे। ये भी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियोस होती हैं, उनके अंदर हम सिर्फ 4 प्लैनेट्स के हवाले से बात करते हैं, उनके हवाले से डिस्क्राइब करते हैं, सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड केतु। क्योंकि ये 4 प्लैनेट्स जो होते हैं वो लंबे टाइम के बाद अपने साइन चेंज करते हैं। किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर जो मूव करते हैं वो काफी लंबे ड्यूरेशन के बाद मूव करते हैं। जैसे जुपिटर 1 साल में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव करता है, सैटर्न 2.5 साल के अंदर मूव करता है और राहु केतु 1.5 साल के अंदर मूव करते हैं। तो जब भी हम ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो की बात करते हैं तो उसके अंदर हम इन 4 प्लैनेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज असेंडेंट वालों के लिए। तो जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, आप लोगों के चार्ट के अंदर जुपिटर कंट्रोल करता है आपके 12th हाउस को और आपके 9th हाउस को, और 2024 के अंदर मूव कर रहा है आपके फर्स्ट हाउस के अंदर, एरीज साइन के अंदर 1 मई 2024 तक। 1 मई के बाद जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस से मूव करके आपके सेकेंड हाउस में चला जाएगा। 12th हाउस जो होता है वो डील करता है आपकी आइसोलेशन से, आपके फॉरेन सेटलमेंट के जितने भी मामलात होते हैं उनसे डील करता है, आपके एक्सपेंसेस, आपके जो अखराजात होते हैं, आपके लॉसेस, जो आपको नुकसानात होते हैं, चाहे वो एनर्जी का नुकसान हो, चाहे वो पैसों का नुकसान हो, किसी थॉट का नुकसान हो, किसी भी चीज का नुकसान जो होता है वो 12th हाउस से देखा जाता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी जितने भी मामलात होते हैं वो भी 12th हाउस से देखे जाते हैं। आपका स्लीप पैटर्न, आपके ड्रीम्स और आपकी हिडन थिंग्स जितनी भी होती हैं वो सारी भी 12th हाउस से देखी जाती हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी 12th हाउस से देखी जाती है। 9th हाउस डील करता है आपके फादर से, टीचिंग्स ऑफ फादर को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी किस तरह की तरबियत हुई है, आपका डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स, आपकी हायर एजुकेशन मींस आपकी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन जो होती है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। आपकी सेकंड मैरिज भी 9th हाउस से देखी जाती है और आपके सेकंड मैरिज के जितने भी मामला होते हैं वो भी 9th हाउस से देखे जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, पिलग्रिमेज मींस हज उम्रे की सादत जो होती है वो भी 9th हाउस से देखी जाती है, या किसी भी रिलीजियस पर्पस के लिए ट्रैवल किया जाए वो भी 9th हाउस से देखा जाता है। आपकी लक रिलेटेड मैटर, आप कितने फॉर्चुनेट हैं लाइफ के अंदर, ये सारी चीजें भी 9th हाउस से देखी जाती है। तो जब 9th और 12th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है आपके 2024 के अंदर 1 मई तक, तो 1 मई तक हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, मींस कहीं फॉरेन सेटलमेंट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है या आप अपने बर्थ प्लेस से किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जुपिटर आपके 12th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 12th हाउस जैसा आपने प्रीवियसली बात की, आपकी आइसोलेशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी से भी डील करता है। जब 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस के अंदर मूव करता है तो इस टाइम के अंदर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 मई तक आप काफी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड मैटर के अंदर या फिर आइसोलेशन, किसी भी तरह की आइसोलेशन के अंदर जाना ज्यादा पसंद करेंगे। आप इस तरह के मामला के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होना पसंद करेंगे, क्योंकि राहु आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और जुपिटर के साइन के अंदर, और जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस, आपके असेंडेंट के अंदर मूव कर रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जुपिटर आपके 9th हाउस को कंट्रोल करता है और 9th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है। जब आपके 9th हाउस, लक रिलेटेड मैटर का लॉर्ड, आपके ट्रैवल का लॉर्ड और आपके हायर एजुकेशन का लॉर्ड इस टाइम पे फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके कैरियर के रिलेटेड, आपकी लाइफ के अंदर, आपकी ग्रोथ के रिलेटेड, आपके फादर और उनकी टीचिंग्स के रिलेटेड मीन्स आपके फादर की हेल्थ भी काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनकी फादर की हेल्थ और आपके टीचर्स, मेंटर या जितने भी फादर फिगर है आपकी लाइफ के ना, उनके साथ आपके रिलेशन और उनकी हेल्थ भी हम काफी पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयर 2024 के अंदर। 1 मई के बाद जुपिटर मूव करके आपके फर्स्ट हाउस से आपके सेकंड हाउस के अंदर चला जाएगा। जब जुपिटर आपके सेकंड हाउस के अंदर चला जाएगा, सेकंड हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली के जितने भी मामलात होते हैं उनसे डील करता है। आपके सेविंग्स, आपके मनी मैटर्स मीन्स आपकी जो बैंक अकाउंट होता है वो भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। आपके पास कितनी सेविंग्स है, आपका बैकग्राउंड फाइनेंशियली किस तरह का है, ये भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। आपकी स्पीच, आपकी फूड इनटेक हैबिट्स, आप किस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं,
आप किस तरह की चीज़ें कंज़्यूम करते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, नहीं करते, आप इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं, सारी चीज़ सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। तो जब 1 मई के बाद जुपिटर आपके सेकंड हाउस के अंदर मूव कर जाएगा, तो आपके 12th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में मूव कर रहा होगा एज़ अ जुपिटर, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुपिटर आपके फैमिली मेंबर्स के अंदर जो है आपको कोई ना कोई फॉरेन ट्रैवल हो सकता है आपके किसी भी फैमिली मेंबर का, स्पेशली जो भी आपके फैमिली मेंबर में बड़ा हो सबसे ज़्यादा किसी भी पर्पज़ के लिए, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली से डील करता है। फॉरेन सेटलमेंट का लॉर्ड आपके 1 मई के बाद सेकंड हाउस के अंदर मूव करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट, जुपिटर जनरली एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। जिस भी हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है, उस हाउस की क्वालिटीज को एक्सपैंड कर देता है। तो जुपिटर आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस 12th हाउस को कंट्रोल करता है, और 1 मई के बाद आपके सेविंग्स के, आपके बैंक अकाउंट के हाउस के अंदर मूव करेगा, तो आपको अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। देखिए, लॉसेस का मतलब यहाँ पे ये एक्सपेंस होना मीन्स आपके अखराजात बढ़ सकते हैं किसी भी वजह से, आपके स्पेशली आपके फैमिली मैटर्स की वजह से, तो आपको इन सारे मैटर्स के लिए पहले से प्रिपेयर होकर रहने की जरूरत है। तो इसी को ही लॉस कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि जब आप एक्सपेंस बढ़ेगा तो आपका लॉस भी ज्यादा होगा। लॉस किसी भी चीज का जाना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके 9th हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में मूव करेगा, तो फिर हम आपके फैमिली मेंबर्स रिलेटेड मैटर्स के अंदर कोई पॉजिटिव इवेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाउस ऑफ लक, हाउस ऑफ फॉर्च्यून का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस के अंदर मूव करेगा। दूसरी चीज, आपके अखराजात तो बढ़ेंगे मगर आपका फाइनेंस भी काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि जुपिटर आपके सेकंड हाउस में मूव करेगा। जुपिटर आपके बैंक अकाउंट मीन्स आपकी सेविंग्स, आपकी ज्वेलरी, आपकी जो भी चीजें जिस भी फॉर्म में आपने सेविंग्स की हुई होंगी, उनके अंदर काफी इजाफा होने के चांसेस है, स्पेशली 1 मई 2024 के बाद। तो हम इस तरह के रिजल्ट जुपिटर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम एरीज असेंडेंट वालों के लिए 2024 के अंदर। अब हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ जुपिटर के वाले से। देखिए, आप लोगों को पता है कि जुपिटर के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। जुपिटर जहां पे भी प्लेस्ड होता है उधर से 5 प्लेसेस अवे देखता है, 7 प्लेसेस अवे एस्पेक्ट करता है और 9 प्लेसेस अवे एस्पेक्ट करता है। मींस जहां पे भी जुपिटर प्लेस होता है उस जगह से 5वीं जगह को देखता है, 7वीं जगह को देखता है, और 9 प्लेसेस अवे मीन्स 9वीं जगह को भी देखता है, वहां से एस्पेक्ट करता है। उसके असरात उन जगहों पे भी पड़ते हैं। तो जब जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में प्रेजेंट है 2024 के अंदर 1 मई के अंदर, तो वहां से बैठ के वो आपके 5th हाउस को देखेगा। 5th हाउस डील करता है आपकी अर्ली एजुकेशन से, आपकी मेंटल एबिलिटीज से, आपके चिल्ड्रंस के मामला से, आपके लव रिलेशनशिप से, आप कितने स्मार्ट हैं, और आपके फन एक्टिविटीज जो होते हैं वो भी 5th हाउस से देखी जाती है। तो जुपिटर जब आपके फर्स्ट हाउस से बैठ के आपके 5th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, तो हम आपके लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है तो उसके लिए हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी फन एक्टिविटीज के अंदर भी काफी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मीन्स आप काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये टाइम काफी अच्छा गुजरेगा आपका, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 5th हाउस के ऊपर है। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं इस टाइम पे, तो हम उनके लिए भी, उनकी लाइफ के अंदर भी काफी ग्रोथ और काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनकी लाइफ के हवाले से 2024 के अंदर। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस से आपके 7th हाउस को भी देखेगा। 7th हाउस आपके मैरिज का होता है, आपके रिलेशनशिप्स का होता है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप, आपके लीगल बाइंडिंग्स, जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल थिंग्स होती हैं जिन पे आप लीगली कमिटमेंट करते हैं, साइन करते हैं, किसी भी चीज पे एग्री करते हैं, वो सारी चीजें 7th हाउस से देखी जाती है। आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं, लोग आपको कितना अच्छा या बुरा समझते हैं, ये सारी चीज 7th हाउस बताता है। आपकी फेम भी 7th हाउस से देखी जाती है, समहाउ 10th हाउस के साथ साथ। तो जब आपके 7th हाउस को जुपिटर देखेगा, तो सबसे पहले अगर आप सिंगल हैं तो हम आपके लिए काफी अच्छे प्रपोजल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयर ऑफ 2024 के अंदर, स्पेशली 1 मई 2024 से पहले पहले। दूसरी चीज, अगर आप शादीशुदा हैं इस टाइम पे और आप मैरिड हैं, तो हम आपकी जितने भी शादी के मामलात हैं और आपके रिलेशनशिप्स के हवाले से आपके स्पाउस के साथ काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी अगर कोई डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो वो सारी डिस्टर्बेंस जुपिटर के एस्पेक्ट की वजह से 2024 के अंदर काफी दूर हो जाएगी और आपके मामला काफी बेहतर हो जाएंगे। तीसरी चीज, अगर कोई भी इस तरह के बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं आप, या किसी जर्नल रिलेशनशिप्स का आपका काम है, या फिर कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम है, तो हम उसके लिए भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयर 2024 के अंदर तमाम एरीज असेंडेंट वालों के लिए। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस से आपके 9th हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा, और 9th हाउस जुपिटर का अपना ही हाउस है, क्योंकि आपके 9th हाउस के अंदर सेगिटेरियस साइन आता है।
जुपिटर सैगिटेरियस साइन का लॉर्ड होता है और पाइसेस साइन का लॉर्ड होता है। तो जब जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस से आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा तो हम ऐसा एस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपके ट्रैवल रिलेटेड मैटर के अंदर, क्योंकि जैसे हमने बात की आपके 12th हाउस का भी लॉर्ड है, फॉरेन सेटलमेंट का लॉर्ड है, और 9th हाउस से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देखते हैं, आपके पिलग्रिमेजेस देखते हैं, आपके रिलीजियस मैटर के रिलेटेड जितनी भी ट्रैवल होता है वो देखते हैं। तो अगर आप कहीं पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो हम 1 मई से पहले आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 के अंदर। दूसरी चीज, अगर आप एजुकेशन लाइफ के अंदर, जैसे हमने प्रीवियसली बात की, तो आपके वहां से भी आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, आप काफी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, आपकी स्टडीज के अंदर आपकी काफी हेल्प मिलेगी आपको। दूसरी चीज, आपकी जो लक रिलेटेड मामला होते हैं उनके अंदर भी आपके सपोर्ट मिलती रहेगी ईयर 2024 के अंदर, स्पेशली 1 मई 2024 से पहले। अगर आप इस टाइम पे कोई पिलग्रिमेजेस पे जाना चाहते हैं, ज़ियारत पे जाना चाहते हैं या हज उम्रे की सआदत पे हासिल करना चाहते हैं, तो फिर हम उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 के अंदर। 1 मई के बाद जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस से मूव करके आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा। जब जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस से मूव करके आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा तो वहां से जुपिटर एस्पेक्ट करेगा आपके 6th हाउस को, आपके 8th हाउस को और आपके 10th हाउस को। आपके जब जुपिटर सेकंड हाउस आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेगा तो केतु 2024 के अंदर आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। केतु यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा पूरे 2024 के अंदर, मगर अभी हम जुपिटर के हवाले से बात कर रहे हैं। मगर 1 मई 2024 से पहले आपको अपने डिजीज रिलेटेड मैटर से काफी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, स्पेशली आपके एक्यूट डिजीजेस या फिर जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, स्पेशली आपके स्टमक के रिलेटेड, क्योंकि आपके 6th हाउस के अंदर केतु यहाँ पे मूव कर रहा है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से केतु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपके कंपटीशन, हिडन एनिमीज से रिलेटेड, आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा के रिलेटेड, क्योंकि केतु आपके हिडन एनिमीज को सप्रेस कर देगा आपके 6th हाउस के अंदर, क्योंकि नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है और 6th हाउस भी नेचुरली मैलेफिक हाउस है। जितने भी मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो नेचुरली मैलेफिक हाउस के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो आपकी उस हाउस की नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लेते हैं। तो आपको खाली अपनी हेल्थ रिलेटेड मैटर के अंदर 1 मई से पहले काफी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि 1 मई के बाद जुपिटर आपके सेकंड हाउस में मूव कर जाएगा। सेकंड हाउस में मूव कर जाएगा तो वहां से वो एस्पेक्ट करेगा आपके 6th हाउस को। तो फिर केतु की जो हेल्थ रिलेटेड आपको नेगेटिविटी मिल रही होगी 1 मई से पहले उसको, उसके अंदर काफी पॉजिटिविटी होगी और आपके अंदर काफी आपको सपोर्ट मिलेगी जुपिटर की वजह से, और आपके हेल्थ रिलेटेड मैटर के अंदर भी काफी इश्यूज आपके रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जुपिटर आपके सेकंड हाउस से आपके 8th हाउस को भी देखेगा। 8th हाउस डील करता है आपके इन लॉस से, आपकी जॉइंट अकाउंट लॉन्जिविटी से, आपकी क्रॉनिक डिजीजेस से, आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन से, जितनी भी अचानक से होने वाली चीजें होती हैं वो सारी 8th हाउस से देखी जाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आपके इन लॉस के मामला, आपकी हिडन स्टडीज, आपके सीक्रेट एक्टिविटीज, आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप, आपके सेक्सुअल ऑर्गन, सारी चीजें 8th हाउस से देखी जाती है। जब जुपिटर आपके सेकंड हाउस से आपके 8th हाउस को एस्पेक्ट करेगा तो अगर आप मैरिड है तो हम आपकी ज्वाइंट अकाउंट के अंदर, जैसे हमने प्रीवियसली बात की कि जुपिटर आपके सेकंड हाउस के अंदर आपके सेकंड हाउस की क्वालिटी को एक्सपेंड कर देगा, मीन्स आपकी सेविंग को एक्सपेंड करेगा। 8th हाउस होता है आपके ज्वाइंट अकाउंट का आपके स्पाउस के साथ। तो अगर आप कोई फीमेल है और ये वीडियो देख रही है तो हम आपके स्पाउस के साथ आपके ज्वाइंट अकाउंट है तो हम आपके उसके अंदर काफी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफी इंक्रीज ऑफ मनी मीन सेविंग्स आपकी इंक्रीज हो सकती है ईयर 2024 के अंदर, स्पेशली 1 मई 2024 के बाद। आपके इन लॉस रिलेटेड मैटर के अंदर भी हम काफी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके इन लॉस हम ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके इन लॉस के जितने भी मामला हैं उनकी फैमिली के अंदर भी कोई पॉजिटिव इवेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयर 2024 के अंदर। दूसरी चीज, आपके सेक्सुअल रिलेशन, आपके सेक्सुअल एक्टिविटीज काफी पॉजिटिव चलती रहेंगी ईयर 2024 के अंदर। जुपिटर आपके सेकंड हाउस से आपके 10th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। देखिए सेकंड, 6th और 10th हाउस जो होता है ना वो समहाउ आपके काम से, आपके वर्क से, और आप जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, अर्निंग जो होती है आपकी, वो भी 6th, सेकंड और 10th हाउस से देखी जाती है। तो जुपिटर जब सेकंड हाउस में प्रेजेंट होगा तो वो आपके काम के लिए आपको काफी सपोर्ट करेगा, क्योंकि देखिए सेकंड हाउस से हम वो देखते हैं आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। 6th हाउस आपका डेली रूटीन बताता है, आप किस जगह जा रहे हैं काम के अंदर, काम की नोयत में किस जगह आप जाते हैं डेली।
आपका 10th हाउस आपका एक्चुअल वर्क को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फेम, आपकी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 हाउस जो होते हैं समहाउ आपके काम से कनेक्टेड होते हैं, आपके वर्क से कनेक्टेड होते हैं, आप जो भी जॉब करते हैं। तो जुपिटर जब सेकंड हाउस से बैठ के आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगा 1 मई के बाद, तो फिर हम आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम कोई प्रमोशन और ग्रोथ हम कोई प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके लिए 2024 के अंदर, और आपके को-वर्कर के रिलेटेड और बॉसेस के रिलेटेड भी आपको सपोर्ट मिलती रहेगी 2024 के अंदर आपके 10th हाउस के हवाले से। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम एरीज असेंडेंट वालों के लिए 2024 के अंदर जुपिटर के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सैटर्न के हवाले से। देखिए जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, सैटर्न आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 10th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 11th हाउस को कंट्रोल करता है। और इस वक्त मूव कर रहा है आपके सैटर्न 11th हाउस के अंदर पूरे 2024 के अंदर। 10th हाउस डील करता है आपके वर्क से, वर्क एनवायरनमेंट से, आपकी जितने भी काम की नोयत होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। आपके काम, आपके बॉसेस, आपके सुपीरियर्स आपके साथ उनके कैसे रिलेशंस हैं, आप काम में कितना आगे तक जा सकते हैं, आपकी कितनी फेम होगी लाइफ में, कितनी अथॉरिटी होगी आपके पास, ये सारी चीजें आपका 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस डील करता है आपके गेन से, आपके इनकमिंग गेन्स, आपको जितने भी मफादात होते हैं लाइफ के अंदर, चाहे वो पैसों की फॉर्म में हो, इंक्रीमेंट की फॉर्म में हो, अचीवमेंट हो, लाइफ में कोई भी आपको कामयाबी मिले, वो सारी 11th हाउस से दिखी जाती है। आपके बड़े भाई बहनों और उनके जितने भी मामला होते हैं 11th हाउस से देखे जाते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल, आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल भी 11th हाउस से देखा जाता है। आपकी होप्स एंड विशेस, आपकी ख्वाहिशात और ख्वाहिशात की तकमील भी, ये भी 11th हाउस से देखी जाती है। जब आपके 10th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 11th हाउस के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है, तो ईयर 2024 के अंदर सैटर्न पूरा 2024 आपके 11th हाउस के अंदर ही रहेगा, अपने ही साइन के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर। तो हम जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं उन लोगों के लिए आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर, आपके मफादात के रिलेटेड, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल के रिलेटेड काफी सपोर्ट और काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयर 2024 के अंदर। आपको वर्क के अंदर भी स्लोली स्लोली मगर आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको वहां पे प्रमोशन, इंक्रीमेंट, आपके मामला काफी बेहतर चलते रहेंगे, क्योंकि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है और नेचुरली मैलेफिक क्वालिटीज होती हैं सैटर्न की। जब सैटर्न स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है मगर आपके लिए आपका 11th हाउस कंट्रोल करता है आपके चार्ट के अंदर, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, तो आपके लिए 2024 के अंदर काफी पॉजिटिवली काम करेगा, क्योंकि वो अपने ही साइन के अंदर 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। सैटर्न डिले जरूर कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट जरूर कर सकता है कुछ टाइम के लिए, मगर इन दी एंड स्पेशली 1 मई के बाद सैटर्न आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जब जुपिटर भी आपके 10th हाउस को एक्सपेक्ट करने लगेगा 1 मई 2024 के बाद आपके सेकंड हाउस से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसा हमने बात की, सैटर्न नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है, तो उसकी नेचुरली मैलेफिक क्वालिटीज जो है वो रहेंगी आपके साथ। तो आपका फ्रेंड सर्कल और प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के रिलेटेड आपको काफी डिफिकल्टीज या फिर कन्फ्रंटेशन या फिर बिट्रेयल मिल सकता है अपने फ्रेंडशिप की तरफ से, या कोई ना कोई इस तरह की बात क्रिएट हो सकती है जो आपके लिए नागवार गुजरेगी, क्योंकि सैटर्न जब भी 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है तो वो आपकी फ्रेंडशिप, आपका फ्रेंड सर्कल को दूर कर देता है, क्योंकि सैटर्न जो है रिस्ट्रिक्शन को, सौरों को और परेशानी को, इस तरह के जितने भी मामला होते हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम एरीज असेंडेंट वालों के लिए सैटर्न के रिलेटेड ईयर 2024 के अंदर। मगर ये बात इसमें श्योर है कि आप लोगों के लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे, आपको अपने वर्क के रिलेटेड, आपके आपके वर्क के रिलेटेड, आपके मफादात के रिलेटेड, आपकी ख्वाहिशात की तकमील के रिलेटेड स्लोली स्लोली जरूर हो सकता है, मगर आपको इन मामलात के अंदर काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे 2024 के अंदर। अब हम बात करते हैं सैटर्न के एस्पेक्ट्स के हवाले से। देखिए जैसा हमें पता है सैटर्न के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। सैटर्न अपने से 3rd प्लेस इधर वे देखता है, सैटर्न जहां प्लेस्ड होता है वहां से 7वीं जगह पे देखता है, और सैटर्न जहां प्लेस्ड होता है वहां से 10 प्लेसेस अवे मींस 10वीं जगह पे भी देखता है। जब सैटर्न आपके 11th हाउस में प्लेस है तो 11th हाउस से आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा, आपके 5th हाउस को देखेगा, 11th हाउस से आपके 8th हाउस को देखेगा अपने 10th एस्पेक्ट से। सबसे पहले हम बात करते हैं सैटर्न के 3rd एस्पेक्ट के हवाले से। जब सैटर्न आपके 11th हाउस से आपके फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट करेगा, देखिए 3rd एस्पेक्ट जो होता है ना सैटर्न का, वो काफी हार्ड एस्पेक्ट होता है एज कम्पेयर टू 7th और 10th एस्पेक्ट के, क्योंकि 3rd हाउस जो होता है वो एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो 3rd एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न जो होता है वो भी एफर्ट, स्ट्रगल और काफी आपसे मुशक्कत करवाता है इन सारे माम जो भी जिस भी हाउस पे एस्पेक्ट होता है।
और सैटर्न नेचुरली जो है स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो सैटर्न जो है आलस, लेजीनेस क्रिएट करता है जहां पे भी एस्पेक्ट कर रहा था उस हाउस की क्वालिटीज के रिलेटेड आपके अंदर, जिस भी बंदे के चार्ट के अंदर सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा होता है। तो सैटर्न फिलहाल आपके फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है 2024 के अंदर, मगर फर्स्ट मई तक वहां पे जुपिटर मूव कर रहा है, तो हम आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर फर्स्ट मई के बाद जब जुपिटर यहाँ से मूव कर जाएगा और सैटर्न अलोन एक्सपेक्ट कर रहा होगा आपके फर्स्ट हाउस को और कोई भी प्लेनेट नहीं होगा, तो फिर हम आपके लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सैटर्न के पर देखें, सैटर्न आपको 2024 के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज तो देगा कि आप बहुत कुछ अचीव कर लें, आप बहुत सारे मफादात हासिल कर लें, आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर लें। मगर फर्स्ट हाउस पे जो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट है वो आपके अंदर लेजीनेस क्रिएट करेगा। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर दूसरे प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हुए और आपके बर्थ चार्ट के अंदर प्लैनेट की प्लेसमेंट इस तरह की हुई कि आपको फर्स्ट हाउस के अंदर प्लैनेट प्लेस्ड हो और आपको उनका टाइम पीरियड चल रहा हो, तो फिर सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो आपको इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। मगर अगर आपको उस टाइम पे सैटर्न का टाइम पीरियड चल रहा हो या कोई मैलेफिक प्लेसमेंट का प्लैनेट हो उसका टाइम पीरियड चल रहा होगा, तो फिर हम आपके लिए ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सैटर्न आपको अपॉर्चुनिटीज तो देगा, मगर अगर आप लेजीनेस को फॉलो करेंगे तो फिर आपको उसमें नुकसान होगा, आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में जब तक रहेगा, तो आपको इस तरह के सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस के अंदर रहेगा तो आपको लेजीनेस फील हो सकती है, आपको इस तरह के मामला क्रिएट हो सकते हैं कि आपको अपने अंदर पोटेंशियल तो फील होगा मगर आपका दिल नहीं करेगा काम करने का। तो आपको इन मामला से रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, आपको लेजीनेस को अवॉइड करना चाहिए 2024 के अंदर। आप जो भी काम करते हैं, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो आपको उसका एंड ऑफ द ईयर काफी बेनिफिट होगा, काफी पे बैक मिलेगा, क्योंकि सैटर्न रिस्ट्रिक्शन और डिलेस के बाद ही जो है पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न से। सैटर्न आपके 11th हाउस से आपके 5th हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा। 5th हाउस डील करता है आपके चिल्ड्रन से, आपके लव रिलेशनशिप से, आपकी अर्ली एजुकेशन से, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपकी फन एक्टिविटीज भी 5th हाउस से देखी जाती हैं। आपकी अर्ली एजुकेशन, आपके चिल्ड्रन, ये सारी चीजें 5th हाउस से देखी जाती हैं। जब सैटर्न आपके 11th हाउस से आपके 5th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जुपिटर जब तक आपके 5th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है और सैटर्न और जुपिटर का म्यूचुअल एस्पेक्ट, दोनों का एस्पेक्ट आपके 5th हाउस से पड़ेगा, तब तक आपको कोई परेशानी या डिफिकल्टी फील नहीं होगी अपने 5th हाउस के जितने भी मैटर है उनके रिलेटेड। मगर जब जुपिटर यहाँ से मूव कर जाएगा और सैटर्न अलोन आपके 5th हाउस को देखेगा, तो आपकी कोई लव रिलेशनशिप या आपकी फन एक्टिविटीज जो होती हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, आपको डिलेज फील हो सकते हैं, आपको अपने लव रिलेशनशिप के अंदर ब्रेक मिल सकता है, आपकी फन एक्टिविटीज से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं कि जिससे आपकी फन एक्टिविटीज कम हो सकती हैं। अगर आपके चिल्ड्रंस है तो उनके लिए हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सैटर्न आपके 5th हाउस में एक्सपेक्ट करेगा। दूसरी चीज, सैटर्न आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर और डिलेज फेस करवा के आपको मैच्योरिटी के अंदर लेके आ सकता है आपके 5th हाउस के रिलेटेड जितने भी मामला हैं। तो आपको अपने लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, आपकी एजुकेशन के रिलेटेड 1 मई 2024 के बाद ज्यादा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि सैटर्न अलोन आपके 5th हाउस पर एक्सपेक्ट करेगा। सैटर्न आपके 11th हाउस से आपके 8th हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा। 8th हाउस आपके सडन इवेंट्स, आपकी लॉन्जिविटी, आपकी क्रॉनिक डिजीजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा को डील करता है। सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, जैसा हमने बात की 2.5 साल तक एक साइन के अंदर रहता है। तो जब सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पे पड़ेगा, तो आपकी जितनी भी नेगेटिव सडन इवेंट्स है उनको स्लो डाउन कर देगा, सडन इवेंट को भी स्लो डाउन कर देगा, मगर साथ साथ नेगेटिव जितने भी, चाहे हादसा हो, चाहे वो कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई बुरी खबर हो, उन सबको आपकी लाइफ से स्लो डाउन कर देगा। मीन्स आपको जितनी भी अचानक से आने वाली परेशानी है उन सब से सैटर्न आपको रिलीफ दे देगा, क्योंकि सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है और 8th हाउस में जब एक्सपेक्ट करता है तो इस तरह से काम करता है। तीसरी चीज, आपके सीक्रेट्स जितने भी होंगे वो इस टाइम पे काफी प्रोटेक्टेड रहेंगे। मीन्स आपके सीक्रेट आउट नहीं हो पाएंगे जब तक सैटर्न आपके 8th हाउस को देखता रहेगा। चौथी चीज, सैटर्न आपके इन लॉस के रिलेटेड और आपके ज्वाइंट अकाउंट के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपको, स्पेशली 1 मई के बाद जब जुपिटर भी आपके सेकंड हाउस में मूव कर जाएगा और वहां से आपके 8th हाउस को एस्पेक्ट करेगा सैटर्न के साथ साथ, क्योंकि म्यूचुअल एस्पेक्ट जो होगा वो जो होगा सैटर्न और जुपिटर का। सैटर्न आपके 11th हाउस से देखेगा 8th हाउस को और जुपिटर आपके सेकंड हाउस से। आपके अनएक्सपेक्टेड गेन, जो अचानक से होने वाले फायदे होते हैं, तो फिर हम आपके मनी मैटर्स के रिलेटेड, क्योंकि सैटर्न 11th हाउस में प्रेजेंट है, हाउस ऑफ गेन्स के अंदर, हाउस ऑफ मनी के अंदर, वहां से आपके
एट्थ हाउस को, अनएक्सपेक्टेड गेन्स के हाउस को देख रहा है, और आपके सेकंड हाउस में जुपिटर प्रेजेंट। तो फर्स्ट मई के बाद हम आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने के, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गेन होने के चांसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आपके मनी मैटर्स के रिलेटेड, आपके मफादात के रिलेटेड, आपकी ख्वाहिशात की तकमील के रिलेटेड। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैटर्न के एस्पेक्ट्स के रिलेटेड ईयर 2024 के अंदर तमाम एरीज असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं राहु केतु के हवाले से। देखें, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, आप लोगों के चार्ट के अंदर राहु इस वक्त आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, पाइसेस साइन के अंदर, और केतु आप लोगों के 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, विर्गो साइन के अंदर। राहु केतु अभी अभी मूव करके 30 अक्टूबर 2023 के बाद ही आपके फर्स्ट हाउस से 12th हाउस के अंदर आया राहु, और केतु आपके 7th हाउस से आपके 6th हाउस पर के आया है, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट जो हैं वो सिर्फ क्लॉकवाइज चलते हैं, बाकी सारे प्लैनेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राहु के हवाले से। देखिए, राहु जब आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, जैसे हमने जुपिटर के हवाले से बात कर रहे थे, जब हमने डिस्कस किया था कि जुपिटर के हाउस के अंदर राहु मूव कर रहा है और जुपिटर फर्स्ट हाउस के अंदर है। 12th हाउस, जैसे हमने प्रीवियसली बात की है, फॉरेन सेटलमेंट, आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल्स, असाइलम, आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपकी स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, स्लीप पैटर्न, ड्रीम्स, ये इमेजिनेशन करने की जो एबिलिटी होती है आपकी, वो भी 12th हाउस से देखी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राहु एक फॉरेन प्लेनेट और फॉरेन लैंड के हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और उसका लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं किसी आउटर कंट्री के अंदर या फिर किसी दूर दराज कंट्री के अंदर कहीं सेटलमेंट के लिए आपने ट्राई किया हुआ है, तो उसके लिए आपको ईयर 2024 के अंदर 1 मई से पहले पहले काफी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, काफी आपके मामला बन सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसके अंदर आपकी जितनी भी स्टडीज हैं या जो भी चीज आप लर्न करना चाहते हैं या भी जो भी चीज आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके अंदर काफी सपोर्ट मिलेगी आपको, अननोन सपोर्ट, क्योंकि 12th हाउस अननोन हिडन थिंग्स का होता है और राहु वहां पे मूव कर रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, राहु आपके स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है, आपका स्लीप पैटर्न, आप हो सकता है देर रात तक जो है काम करना चाहें या फिर अपनी स्लीप डिस्टर्ब हो आपकी किसी भी वजह से, आपके काम की वजह से या फिर आपकी अननेसेसरी थॉट्स की वजह से, क्योंकि 12th हाउस से हम इमेजिनेशंस भी देखते हैं और राहु अनयूजुअल थिंग्स है, राहु अनयूजुअल थॉट्स आपको दे सकता है 12th हाउस के अंदर। चौथी चीज, जैसे हमने प्रीवियसली बात की थी, 1 मई के बाद जब जुपिटर आपके 12th हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस के अंदर चला जाएगा और राहु वहां पे 12th हाउस के अंदर प्रेजेंट रहेगा 2024 के अंदर, तो आपके अखराजात और आपके लॉसेस बढ़ सकते हैं। आपका पैसा तो आएगा आपके पास, आपके मनी मैटर्स सही रहेंगे, क्योंकि जुपिटर मूव कर रहा होगा, सैटर्न आपके 11th हाउस के अंदर है, मगर पैसा जाएगा भी, आपके लॉसेस भी होंगे, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे आपके। तो आपको उन मैटर से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, अपने एक्सपेंसेस को अननेसेसरी थिंग के ऊपर अखराजात करने की आपको जरूरत नहीं है, इससे आपका नुकसान होगा। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं राहु के रिलेटेड 2024 के अंदर तमाम एरीज असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, केतु इस टाइम पे आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, विर्गो साइन के अंदर। केतु एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है और 6th हाउस भी एक नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसिडर किया जाता है। तो 6th हाउस डील करता है आपकी हेल्थ से, आपकी हेल्थ इश्यूज से, आपके हिडन एनिमीज से, आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, फाइट्स, कंपटीशन, आपके लोन्स, आपकी डेली रूटीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क। मींस आप काम की नोयत के लिए कहाँ जाते हैं, डेली का आपको कहाँ आना जाना है, ये भी 6th हाउस बताता है। आपके जितने भी कर्जे, जितनी भी फाइट्स या फिर कोई एग्जाम्स दे रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी 6th हाउस से देखे जाते हैं। तो केतु आपको इन सारे मैटर्स के अंदर तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बस आपको अपनी हेल्थ रिलेटेड मैटर के अंदर केयरफुल होकर रहने की जरूरत है 1 मई से पहले पहले, क्योंकि 1 मई के बाद जुपिटर सेकंड हाउस में आके आपके 6th हाउस केतु को एक्सपेक्ट कर देगा, तो फिर हम आपको ये कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको और ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगी आपके 6th हाउस के रिलेटेड। उससे पहले अगर कोई डिजीज पैटर्न चल रहा है या फिर आप कोई डिजीज से डील कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको उन सारे मैटर के लिए ज्यादा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है 2024 के अंदर। मीन्स अभी से ही आपको इस तरह के मामला फील हो रहे होंगे, क्योंकि केतु 30 अक्टूबर के बाद से आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो आपको अपने 1 मई 2024 से पहले पहले अपने हेल्थ रिलेटेड मैटर के अंदर केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि केतु 6th हाउस में मूव कर रहा है, तो राहु आपके 12th हाउस ऑफ आइसोलेशन,
आइसोलेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, असाइलम, लेबोरेटरीज, क्लिनिक। कोई भी आइसोलेटेड सेटअप है जो आउटर वर्ल्ड से आपको कट कर दे, वो सारी चीजें आइसोलेशन में आती हैं। तो जब केतु डिजीज के हाउस के अंदर है तो हॉस्पिटलाइजेशन भी एक आइसोलेटेड प्लेस होता है। तो आपको अपने हेल्थ रिलेटेड मैटर से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। अपने डॉक्टर से चेकअप करते रहें, उसे टाइम टू टाइम जो है विजिट करते रहें और आपसे टच में रहें। अगर आपको कोई भी डिजीज पैटर्न चल रहा है तो उसको जल्द से जल्द क्योर करने की कोशिश करें। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम एरीज असेंडेंट वालों के लिए 2024 के अंदर, तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, जुपिटर आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 8th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 12th हाउस के अंदर, एरीज साइन के अंदर। जितनी भी ईयरली प्रिडिक्शन वीडियोस होती हैं उनके अंदर हम 4 प्लैनेट्स की बात करते हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। क्योंकि ये प्लैनेट्स जो होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाते हैं। जुपिटर 1 साल के अंदर मूव करता है, सैटर्न 2.5 साल के अंदर एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव करता है, और राहु केतु 1.5 साल के अंदर एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जुपिटर के हवाले से कि 2024 के अंदर जुपिटर के रिजल्ट क्या मिल सकते हैं जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं। सबसे पहले जुपिटर आप लोगों के 11th हाउस को कंट्रोल करता है और 8th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 12th हाउस के अंदर, एरीज साइन के अंदर। 11th हाउस आपके बड़े भाई बहनों से डील करता है, आपके गेन्स, आपको जिंदगी में जितने भी मफादात फायदे होते हैं जिंदगी के अंदर, चाहे वो पैसे की फॉर्म में हो, चाहे वो इज्जत की फॉर्म में हो, अचीवमेंट की फॉर्म में हो, ये सारी चीजें 11th हाउस से देखी जाती हैं। आपके दोस्त अहबाब, आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल होता है, काम की नोयत से जितने भी लोगों से आपके ताल्लुकात होते हैं वो सारे भी 11th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी जान पहचान, आपकी पीआर, आपकी किस तरह के लोगों से आपकी जान पहचान है, कितनी आपकी पीआर है, आपकी पहुंच कितनी है, ये सारी चीजें 11th हाउस बताता है। आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी 11th हाउस बताता है। 8th हाउस डील करता है आपकी लॉन्जिविटी से, आपकी क्रॉनिक डिजीजेस से, आपकी लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनसे डील करता है। आपके जो इन लॉस के जितने भी ससुराल के मामलात होते हैं वो भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। आपका ज्वाइंट अकाउंट आपके स्पाउस के साथ वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। आपकी सीक्रेट एक्टिविटीज, आपके सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये सारी चीजें 8th हाउस से देखी जाती है। जब आपके 8th हाउस का और आपके 11th हाउस का लॉर्ड स्टेप पे 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है 2024 के अंदर, और यहाँ पे 12th हाउस के अंदर प्रेजेंट रहेगा 1 मई 2024 तक। उसके बाद मूव करके आपके फर्स्ट हाउस मीन्स आपके असेंडेंट के अंदर मूव कर जाएगा। जब तक जुपिटर आपके 8th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जुपिटर जर्नली जो है एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। जिस भी हाउस के अंदर ट्रांजिट के अंदर मूव कर रहा था उस हाउस की सिग्निफिकेंस को एक्सपेंड कर देता है। तो आपके 12th हाउस डील करता है आपकी एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, आइसोलेशन से, आपकी फॉरेन सेटलमेंट से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपकी लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं किसी भी तरह, वहां पे उससे देखा जाता है। आपके फॉरेन के जितने भी मामलात होते हैं, चाहे आप वहां पे काम करते हैं या वहां रहना चाहते हैं या वहां जाना चाहते हैं, ये सारी चीजें 12th हाउस से देखी जाती है। जब आपके 8th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईयर 2024 के अंदर, स्पेशली 1 मई से पहले पहले आपको फॉरेन लैंड से अगर आपको कोई कनेक्शन है या आपके काम में कोई ना कोई टच आता है तो आपको वहां से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि आपके 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न अभी 10th हाउस में है, और 11th हाउस का लॉर्ड जो मफादात का लॉर्ड है, जो फायदों का लॉर्ड है, वो फॉरेन लैंड के हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो अगर आपका काम कोई फॉरेन लैंड से रिलेटेड है या आपकी कोई ना कोई टचिंग होती है काम के अंदर, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से काम है, या आपका कोई बिजनेस इस तरह का है, या आप किसी भी तरह से कोई अर्निंग करते हैं, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं ईयर 2024 के अंदर 1 मई से पहले पहले। आपके बड़े भाई बहन अगर कोई फॉरेन में है तो उनके लिए हम काफी ग्रोथ, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो उनके लिए भी उनकी लाइफ के अंदर काफी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयर 2024 के अंदर। यहाँ पे एक नेगेटिव चीज ये है कि जुपिटर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस आपके अखराजात को बढ़ा सकता है 1 मई से पहले पहले, जब तक 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो आपके एक्सपेंसेस तो बढ़ सकते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो आप अपने ऊपर खर्च करें या अपने फैमिली मेंबर्स पे या किसी के ऊपर भी। जुपिटर आपके 8th हाउस को भी कंट्रोल करता है। जब 8th हाउस का लॉर्ड, सडन इवेंट्स का लॉर्ड आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है,
1 मई से पहले-पहले तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो सडनली आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आपको अपने बर्थ प्लेस से कहीं ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि सडन इवेंट्स का लॉट हाउस ऑफ फॉरेन लैंड के अंदर मूव कर रहा है। अगर आप कोई ओल्ड एज के अंदर हैं और क्रॉनिक डिजीजेस से डील कर रहे हैं इस टाइम पे, तो आपको ईयर 2024 के अंदर 1 मई से पहले-पहले काफ़ी केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। अपनी प्रॉपर टेक केयर करने की ज़रूरत है, डॉक्टर को रेगुलरली चेकअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सडन इवेंट्स का लॉट हाउस ऑफ आइसोलेशन मीन्स हाउस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर मूव कर रहा है। तो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़े। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी या फिर हिडन स्टडीज या फिर कोई भी सीक्रेटिव स्टडीज जितनी भी होती हैं, या फिर आप कोई सीक्रेटिव काम करते हैं लाइक टैरेट कार्ड, एस्ट्रोलॉजी या फिर इस तरह की जितनी भी जो हिडन स्टडीज हैं जो आमतौर पे लोगों को नहीं पता होती, तो उसके अंदर हम आपके लिए काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट कर सकते हैं और आपकी स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड भी काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट कर सकते हैं ईयर 2024 के अंदर 1 मई से पहले-पहले। 1 मई के बाद जब आपके 11th हाउस का और 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस मींस टॉरस साइन के अंदर आपके असेंडेंट में मूव कर जाएगा, तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 के अंदर 1 मई के बाद, क्योंकि आपके 11th हाउस हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड, हाउस ऑफ इनकमिंग गेन्स, मफादात का लॉर्ड, ख्वाहिशात की तकमील का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव करेगा। तो फिर आपको तमाम गेन्स, तमाम मफादात, जितनी भी आप एफर्ट कर रहे होंगे अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि सैटर्न आपके 10th हाउस में अपने ही साइन के अंदर है, तो सैटर्न आपको हार्ड वर्क करवाएगा, सैटर्न आपको काफी मेहनत करवाएगा इस टाइम के ऊपर। तो 1 मई के बाद जब जुपिटर आपके 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड, हाउस ऑफ रेवेन्यू का लॉर्ड जो है आपके फर्स्ट हाउस में चला जाएगा, तो फिर हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके वर्क रिलेटेड मैटर से, आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, आपकी जनरल हेल्थ के रिलेटेड। आपके 8th हाउस का लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस के अंदर मूव करेगा 11th हाउस के लॉर्ड के साथ साथ। तो फिर आपको सडनली पैसों का फाइनेंशियल कोई ना कोई फायदा हो सकता है। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वहां से आपको अच्छा गेन मिल सकता है। अगर आप कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड वगैरह इन तरह की चीजें लेते हैं और रखते हैं, तो उसके अंदर भी हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सडन इवेंट्स का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव करेगा। सरप्राइजेस भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। तो फिर हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुपिटर के रिलेटेड 2024 के अंदर तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं जुपिटर के एस्पेक्ट्स के हवाले से। देखिए, जुपिटर के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। जुपिटर जहां पे भी प्लेस्ड होता है, अपनी जगह से 5th प्लेसेस अवे एस्पेक्ट करता है, अपनी जगह से 7th प्लेसेस अवे एस्पेक्ट करता है और अपनी जगह से 9th प्लेसेस अवे एस्पेक्ट करता है। एस्पेक्ट मींस वहां पे देखता है, उन हाउसेस पे भी उसके असर होते हैं। जब 12th हाउस के अंदर जुपिटर 1 मई से पहले-पहले मूव कर रहा है तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए, तो वहां से बैठ के वो आपके 4th हाउस को देखेगा। 4th हाउस डील करता है आपके होमलैंड से, आपकी मदर से, मदर के साथ आपके रिलेशन से, आपके प्रॉपर्टी मैटर्स, आपकी लाइफ में जितनी भी कन्वीनियंसीज में जितने भी आसानियां हैं आपके लिए, जितना भी आपको कंफर्ट है, जितना पीस है, वो सारी चीजें 4th हाउस से देखी जाती है। जब जुपिटर हाउस ऑफ फॉरेन लैंड से बैठ के आपके 4th हाउस को देखेगा, इसी वजह से हम ये कह रहे थे कि आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप अगर फॉरेन में जाना चाहते हैं या फिर वहां सेटल होना चाहते हैं, तो आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके ट्रैवल रिलेटेड मैटर के अंदर भी। जुपिटर का एस्पेक्ट 4th हाउस पे होने की वजह से हम आपकी मदर की हेल्थ के रिलेटेड, आपकी प्रॉपर्टीज के रिलेटेड और आपके तमाम कन्वीनियंसेस के रिलेटेड भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अगर घर में कोई रेनोवेशन करवाना चाह रहे थे या फिर कोई ना कोई आप अपने लिए कोई चीज परचेज करना चाह रहे थे घर के लिए, घर की नोयत के हवाले से, तो फिर वो आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयर 2024 के अंदर, स्पेशली 1 मई से पहले-पहले। जुपिटर आपके 12th हाउस से आपके 6th हाउस को भी देखेगा। 6th हाउस आपके लोन्स का होता है, आपके हिडन एनिमीज का होता है, आपकी डिजीजेस का होता है, आपके हेल्थ इश्यूज जितने भी होते हैं वो 6th हाउस से देखे जाते हैं। स्पेशली जो अक्यूट डिजीजेस होती हैं वो सारी 6th हाउस से देखी जाती हैं। आपके कोर्ट केस, कंपटीशन, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, फाइट, ये सारी चीजें 6th हाउस से देखी जाती है। तो जुपिटर का एस्पेक्ट जब आपके 6th हाउस पे पड़ेगा, तो आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगा। आपके लोन्स जितने भी होंगे वो आपको पे बैक करने के लिए, अगर कोई लोन है आपके ऊपर या आप डेब्ट के कर्जे के अंदर है, तो जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा कि आप वो लोन जो है पे बैक कर दें, क्योंकि हाउस ऑफ लॉस के अंदर, हाउस ऑफ एक्सपेंस के हाउस से एक्सपेक्ट कर रहा है हाउस ऑफ लोन को। जुपिटर आपके एक्सपेंस तो बढ़ाएगा, आपका पैसा जाएगा, मगर आपका लोन जो होगा उसके सिलसिले में वो भी पे बैक हो जाएगा, तो आपके लोन से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा अपने लोन्स पे बैक करने के अंदर।
दूसरी चीज, आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन या जितने भी कंपटीशन वाले मामला हैं उनके अंदर आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं ईयर 2024 के अंदर 1 मई से पहले पहले। जुपिटर आपके 12th हाउस से आपके 8th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। 8th हाउस आपके सडन इवेंट्स, लॉन्जिविटी, क्रॉनिक डिजीजेस, आपके हिडन स्टडीज, आपके रिसर्चेस, आपके सीक्रेट एक्टिविटीज सारी 8th हाउस से देखी जाती हैं। आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। जब 12th हाउस से बैठ के जुपिटर आपके 8th हाउस को एस्पेक्ट करेगा और आपके 8th हाउस में जुपिटर का अपना ही साइन आता है, सेजिटेरियस साइन, तो फिर हम आपके इन लॉस के रिलेटेड, अगर आप शादीशुदा हैं तो उनके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके रिलेशन काफी अच्छे हो जाएंगे। आपका ज्वाइंट अकाउंट स्पाउस के साथ काफी ग्रो करने लगेगा। आपकी जो जितने भी सडन नेगेटिव इवेंट हैं उनके अंदर आपको सपोर्ट मिलेगी। मींस आपको पॉजिटिव सडन इवेंट तो हो सकता है मगर नेगेटिव सडन इवेंट से आप प्रोटेक्टेड रहेंगे ईयर 2024 के अंदर, स्पेशली 1 मई से पहले पहले, जब तक जुपिटर आपके 12th हाउस से बैठ के आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज के रिलेटेड भी और आपकी फन एक्टिविटीज के लिए भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयर 2024 के अंदर तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। 1 मई के बाद जुपिटर जब आपके 12th हाउस से मूव करके आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो वहां से बैठ के जुपिटर आपके 5th हाउस को देखेगा, आपके 7th हाउस को देखेगा और आपके 9th हाउस को देखेगा। आपके फर्स्ट हाउस के अंदर इस टाइम पे केतु मूव कर रहा है 30 अक्टूबर 2023 के बाद से। जब जुपिटर आपके 5th हाउस को देखेगा 1 मई 2024 के बाद, तो फिर आपको केतु के रिलेटेड जितनी भी डिफिकल्टीज मिल रही होंगी 5th हाउस के रिलेटेड, आपके चिल्ड्रंस के रिलेटेड, आपके लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, आपकी एजुकेशन के रिलेटेड, आपकी मेंटल एबिलिटीज के रिलेटेड, केतु सेपरेट करता है, केतु आइसोलेट करने की कोशिश करता है आपको उन सारी एबिलिटी से जिस भी हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 मई से पहले पहले आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, आपके चिल्ड्रंस के रिलेटेड, आपकी एजुकेशन के रिलेटेड आपको मिल रही होगी, उससे आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा 1 मई के बाद, जब जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस से आपके 5th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा। जुपिटर आपके 7th हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा आपके फर्स्ट हाउस से 1 मई के बाद। तो 7th हाउस आपकी मैरिज से डील करता है, आपके स्पाउस से, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से, आपके रिलेशनशिप्स इन जर्नल देखे जाते हैं, आपकी कंसल्टेंसी रिलेटेड मैटर, अगर आप कोई कंसल्टेशन करते हैं वो भी 7th हाउस से देखी जाती है। आपकी फेम अलॉन्ग विद 10th हाउस 7th हाउस से भी देखी जाती है। आपसे मिलते हैं लोग, आपको अच्छा या बुरा किस तरह का समझते हैं जब आप लोगों से मिलते हैं, ये भी 7th हाउस से देखा जाता है। जब जुपिटर फर्स्ट हाउस से बैठ के आपके 7th हाउस को देखेगा तो फिर हम आपके मैरिज रिलेटेड मैटर के अंदर, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके स्पाउस के रिलेटेड, आपके बिजनेस पार्टनरशिप के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे बिकॉज ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ जुपिटर ऑन योर 7th हाउस। और जितने भी लोग सिंगल हैं इस टाइम पे तो उनके लिए अच्छे प्रपोजल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छी फैमिलीज की तरफ से, क्योंकि जुपिटर जो होता है वो काफी पॉजिटिव चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ब्लेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। और जुपिटर एक्सपेक्ट करेगा आपके 7th हाउस को, तो आपके लिए अच्छे प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 मई 2024 के बाद तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। कोई बिजनेस अगर आप करते हैं किसी के साथ पार्टनरशिप के अंदर, तो उसके अंदर भी आपको काफी प्रॉफिट या काफी फायदा हो सकता है ईयर 2024 के अंदर। हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पेशली 1 मई के बाद। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस से आपके 9th हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा। 9th हाउस डील करता है आपके फॉरेन ट्रैवल से, मींस लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी के जितने भी ट्रैवल होते हैं वो 9th हाउस से देखे जाते हैं। स्पेशली इसको ऐसा समझा जा सकता है कि जो समंदर पार की दूरी होती है वो 9th हाउस से ट्रैवल देखा जाता है। आप कोई पिलग्रिमेज, रिलीजियस मैटर के लिए या जियारत के लिए जितने भी कोई ट्रैवल करते हैं वो भी 9th हाउस से देखे जाते हैं। आपके फिलोसफिकल व्यूज 9th हाउस से देखे जाते हैं। आपके हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेड एजुकेशन या फिर पीएचडी वगैरह ये सारी चीजें जो है वो 9th हाउस से देखी जाती हैं। आपकी डॉक्टरेट डिग्री एक्सेट्रा जितने भी होते हैं, लॉयर्स 9th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी जो टीचर्स, मेंटर्स, आपकी सेकंड मैरिज भी 9th हाउस से देखी जाती है। जब जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस से आफ्टर 1 मई वहां से एक्सपेक्ट करेगा आपके 9th हाउस को, तो आपके टीचर्स के रिलेटेड, आपकी एजुकेशन के रिलेटेड, आपके ट्रैवल के रिलेटेड, अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पेशली आपके कैरियर के रिलेटेड, क्योंकि जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस से 9th हाउस को देखेगा। 9th हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस ऑफ वर्क के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है सैटर्न। तो फिर आपको अपने वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और आपके जितने भी लक रिलेटेड मैटर है, जैसे हमने प्रीवियसली जुपिटर सेक्शन के अंदर बात की थी कि जब वो फर्स्ट हाउस से आपका 8th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगा जुपिटर, तो आपके लक जितने भी, अगर लॉटरी या फिर प्राइस बॉन्ड इस तरह की चीजों में आप
पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर उधर से आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको काफी प्रॉफिट या फायदा हो सकता है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुपिटर के, अपने तमाम जुपिटर के एस्पेक्ट्स के रिलेटेड तमाम टॉरस एंडेंट वालों के लिए ईयर 2024 के अंदर। अब हम बात करते हैं सैटर्न के हवाले से। देखिए जितने भी लोग टॉरस एंडेंट वाले हैं, सैटर्न आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 10th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 9th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है अपने ही साइन के अंदर, आपके 10th हाउस के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर। 9th हाउस जैसा हमने प्रीवियसली बात की, 9th हाउस आपके रिलीजियस मैटर से डील करता है, आपके लव रिलेटेड मैटर, आपके फादर, आपके टीचर्स, मेंटोर्स, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, आपके रिलीजियस इंक्लिनेशन, आपकी फिलोसफिकल इंक्लिनेशन, आपकी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा 9th हाउस से देखी जाती है। 10th हाउस आपके वर्क से डील करता है, आपकी फेम से डील करता है, आपकी बॉसेस सुपीरियर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी काम की नोयत को बताता है, आप काम में कितने अच्छे हैं, आप कितना फेम मिल सकता है आपको जिंदगी के अंदर, कितनी अथॉरिटी होगी आपके पास, ये सारी चीजें 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब आपके 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है तो हम आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर देखें, सैटर्न की एक नेचुरल क्वालिटी होती है, सैटर्न डिले और रिस्ट्रिक्शन करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी देके आपको फायदा देता है अगर वो अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा हो, क्योंकि सैटर्न एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है। इसलिए डिलेज और रिस्ट्रिक्शन के बाद ही आपको जो है, काफी स्ट्रगल के बाद ही आपको जो है उस चीज का रेवेन्यू या फिर आपकी एफर्ट का रेवेन्यू देता है। मगर सैटर्न कभी भी डिनाई नहीं करता, डिले जरूर कर सकता है मगर वो चीज आपको देगा जरूर। जब सैटर्न आपके 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्लोली स्लोली मगर श्योरली 2024 के अंदर आप अपने वर्क प्लेस पे काफी, आप अपने कैरियर के अंदर, अपने काम के अंदर, अपने ऑक्यूपेशन के अंदर काफी प्रोग्रेस करेंगे 2024 के अंदर। शुरू में आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा बर्डन फील हो सकता है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो सकती है, क्योंकि सैटर्न इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए अपने ऑफिस की तरफ से, अपने सुपीरियर की तरफ से, मगर इन दी एंड आपको ये बात प्रूव हो जाएगी कि आपको काफी सारी मेहनत का, जितनी भी आपने एफर्ट की होगी उसका रेवेन्यू भी मिलेगा, क्योंकि सैटर्न अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैटर्न के रिलेटेड तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए ईयर 2024 के अंदर। अब हम बात करते हैं सैटर्न के एस्पेक्ट्स के हवाले से। जैसा कि हमें पता है कि सैटर्न के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। सैटर्न अपनी जगह से 3 प्लेसेस अवे देखता है, सैटर्न अपनी जगह से 7 प्लेसेस अवे देखता है, सैटर्न अपनी जगह से 10 प्लेसेस अवे देखता है। जब सैटर्न आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो यहाँ से वो आपके 12th हाउस को देखेगा। 12th हाउस के अंदर जुपिटर मूव कर रहा है 1 मई 2024 से पहले, जैसे हमने प्रीवियसली बात की। तो जब तक सैटर्न आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट करेगा और जुपिटर भी वहां पे प्रेजेंट है, तो आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस और आपको बर्डन ज्यादा फील हो सकता है अपने वर्क प्लेस पर रिलेटेड। जैसा हमने प्रीवियसली बात की कि 12th हाउस भी नेचुरली मैलेफिक हाउस होता है, सैटर्न भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट। और थर्ड एस्पेक्ट जो होता है सैटर्न का, वो काफी स्ट्रगल, काफी डिलेज और काफी आपको जो है लेजीनेस क्रिएट करता है आपको उन सारे मैटर्स के रिलेटेड। मगर अल्टीमेटली आपको जो है बर्डन फील होता है इन सारी चीजों, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होती है। मगर सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जुपिटर पे पड़ेगा आपके 12th हाउस के अंदर, तो आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस के रिलेटेड आपको काफी डिफिकल्टी, काफी परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, स्पेशली 1 मई से पहले पहले, जब तक जुपिटर भी आपके 12th हाउस के अंदर मूव करेगा, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा देगा। 1 मई के बाद जब जुपिटर यहाँ से मूव करके आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो सैटर्न का अलोन आपके 12th हाउस को देखेगा, तो फिर आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस थोड़े कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट रिस्ट्रिक्शन, डिलेज और इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जब आपके एक्सपेंस और लॉसेस के हाउस को एक्सपेक्ट करेगा तो आपके एक्सपेंस और लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट करेगा, थोड़ा कम कर देगा, डिले कर देगा। सैटर्न आपके 10th हाउस से आपके 4th हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा। 4th हाउस आपके होमलैंड का होता है, आपके होम का होता है, मदर का होता है, मदर के साथ रिलेशनशिप्स का होता है, आपकी लाइफ में प्रॉपर्टीज, व्हीकल, आपकी कन्वीनियंसीज, जितने भी मैटर होते हैं, जितनी भी आसानियां हैं आपके पास, आपके इमोशंस के रिलेटेड, ये सारी चीजें भी 4th हाउस से देखी जाती है। जब सैटर्न आपके 10th हाउस से बैठ के आपके 4th हाउस को देखेगा, सबसे पहले अगर आप कोई पॉलिटिशियन है या फिर किसी पॉलिटिक्स के मामलात में इंटरेस्ट लेते हैं या कोई इलेक्शन वगैरह में, तो फिर हम आपके लिए 2024 के अंदर काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस से बैठ के आपके होमलैंड, होम पॉलिटिक्स, जितनी भी जो स्टेट लेवल की या प्रोविंशियल लेवल की जितनी भी पॉलिटिक्स होती है वो 4th हाउस से देखी जाती है। और कंट्री लेवल की और बाकी बड़े लेवल की जितनी भी, कंट्री लेवल पे या फिर उससे ज्यादा लेवल पे जितनी भी आपकी अथॉरिटी या फिर जितने भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं वो सारे
10th हाउस से देखे जाते हैं। जब सैटर्न 10th हाउस से बैठ के आपके 4th हाउस पे एस्पेक्ट करेगा तो आपके अगर आप कोई पॉलिटिशियन है तो आपके लिए काफी पॉसिबल एस्पेक्ट कर सकते हैं 2024 के अंदर। दूसरी चीज हम ऐसा भी एस्पेक्ट करते हैं, सैटर्न कंस्ट्रक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है और आपके 4th हाउस को देख रहा है, तो हम ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इस बारे में प्लानिंग कर रहे थे प्रीवियसली, आप अगर अपना घर कोई कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको सैटर्न काफी फैसिलिटेट करेगा 2024 के अंदर, स्पेशली 1 मई से पहले पहले, जब तक जुपिटर भी आपके 12th हाउस से बैठ के आपके 4th हाउस को देख रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं पैसा जाएगा तो कुछ ना कुछ काम होगा, और सैटर्न आपके 4th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, जुपिटर आपके 12th हाउस से आपके 4th हाउस पे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो म्यूचुअल एस्पेक्ट जो है वो आपको कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन में या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। तीसरी चीज आपकी मदर के हेल्थ रिलेटेड हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 के अंदर, स्पेशली 1 मई से पहले पहले। उसके बाद जब 1 मई के बाद जुपिटर मूव करके आपके 1st हाउस में आ जाएगा और जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 4th हाउस से रिमूव हो जाएगा, तो फिर आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है अपनी मदर के रिलेटेड या फिर उनकी हेल्थ के रिलेटेड, या फिर हम ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी मदर को कहीं ट्रैवल पे जाना पड़े, किसी न किसी वजह से आपको सेपरेट होना पड़े उनसे, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, ट्रैवल का लॉर्ड है, और 10th हाउस से बैठ के आपके 4th हाउस को देख रहा है। सैटर्न आपके 7th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा अपने 10th एस्पेक्ट से। 7th हाउस जैसा हमने प्रीवियसली बात की, 7th हाउस आपकी मैरिज से डील करता है, आपके मैरिज के जितने भी मामला होते हैं उनसे डील करता है, आपके रिलेशनशिप, आपके बिजनेस पार्टनरशिप, आप लोगों से कैसे मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं, लोग आपको कितना अच्छा या बुरा समझते हैं, आपकी फेम, आपकी पॉपुलैरिटी भी 7th हाउस के साथ देखी जाती है 10th हाउस के साथ साथ। जब 10th हाउस से बैठ के सैटर्न आपके 7th हाउस को देख रहा है, तो अगर आप कोई बिजनेस या फिर आपके कोई फेम से रिलेटेड काम है, तो हम आपकी फेम के अंदर काफी इजाफा होता हुआ देखते हैं 2024 के अंदर, स्लोली स्लोली मगर श्योरली। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी कोई मैरिज है, आप मैरिड हैं इस टाइम पे, आपके रिलेशनशिप्स हैं, तो उसके अंदर भी हम काफी स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न समहाउ आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा अपने रिलेशनशिप के रिलेटेड, अपनी मैरिज के रिलेटेड या फिर उनके मामलात के रिलेटेड। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, सैटर्न जब आपके 10th हाउस से बैठ के आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, तो फिर आपके जितने भी मिलने जुलने वाले लोग हैं, अगर कंसल्टेंसी से कोई काम है तो उनके अंदर भी आपका हल्का एबाब बढ़ जाएगा, आपका मिलना ज्यादा पड़ेगा, या फिर हम ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं 2024 के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैटर्न के एस्पेक्ट्स के रिलेटेड 2024 के अंदर तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं राहु और केतु के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, राहु आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 11th हाउस में मूव कर रहा है और केतु आप लोगों के 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। राहु केतु 30 अक्टूबर के बाद ही मूव करके आपके 12th हाउस से राहु 11th हाउस में आया और केतु आपके 6th हाउस से 5th हाउस के अंदर आया, और पूरा 2024 के अंदर आपके 11th हाउस में रहेगा राहु और केतु आपके 5th हाउस में रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं राहु के हवाले से। ठीक है, राहु रिप्रेजेंट करता है अनयूजुअल थिंग को, राहु रिप्रेजेंट करता है फॉरेन थिंग को, जितनी भी जो नॉर्मल से अलग चीजें होती हैं वो सारी राहु रिप्रेजेंट करता है। राहु रिप्रेजेंट करता है डिस्टर्बेंस को, जिस भी हाउस के अंदर मूव करता है उस हाउस की सिग्निफिकेंस को हिलाता रहता है। राहु बहुत 11th हाउस के अंदर मगर राहु काफी पॉजिटिव समझा जाता है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी गेन्स अचानक से बढ़ सकते हैं, आपको कोई अचानक से फायदा दे सकता है, आपका गेट टुगेदर 2024 के अंदर काफी बढ़ जाएगा। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे 2024 के अंदर जो कि आपको, जब राहु यहाँ से मूव कर जाएगा तो उसके बाद उनसे आपका ताल्लुक खत्म हो जाएगा, क्योंकि राहु आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो आपसे किसी न किसी पर्पस के लिए ही मिलेंगे, क्योंकि राहु अपॉर्चुनिटीज का प्लेनेट है और 11th हाउस भी अपॉर्चुनिटीज अचीवमेंट का हाउस है। तो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल और फ्रेंड सर्कल इस टाइम पे काफी इंक्रीज हो सकता है, आपकी गेम्स भी बढ़ सकते हैं, सोसाइटी लेवल पे आपको काफी फेम दे सकता है राहु, आपका मिलना जुलना बढ़ सकता है, कम्युनिटी लेवल पर, सोसाइटी लेवल पे भी लोगों से आपको काफी फेम मिल सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राहु इन योर 11th हाउस। मगर यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड सर्कल के रिलेटेड थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत भी, क्योंकि राहु जुपिटर के हाउस के अंदर मूव कर रहा है, जुपिटर आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस, और फ्रेंड सर्कल के हाउस के अंदर जब राहु मूव करता है तो आपको कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ से या फिर आपको जो भी आपके दोस्त वगैरह मिलने जुलने वाले लोग होंगे, कहीं ना कहीं से आपको किसी बात पे बिट्रेयल भी मिल सकता है, आपको धोखा भी मिल सकता है, तो आपको इन सारी चीजों से
केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। मीन्स अंधा भरोसा करने की जरूरत नहीं है अपने फ्रेंड सर्कल पे, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल पे 2024 के अंदर स्पेशली, क्योंकि आपके 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और राहु एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है। राहु आपको डिस्टर्बेंस और समहाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपके 11th हाउस के मैटर्स के रिलेटेड। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं राहु के रिलेटेड तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए 2024 के अंदर। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, केतु इस वक्त आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और पूरा 2024 के अंदर आपके 5th हाउस के अंदर ही रहेगा। 5th हाउस आपके चिल्ड्रंस, लव रिलेशनशिप, अर्ली एजुकेशन, आपके मेंटल एबिलिटीज, आपके फन एक्टिविटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा से डील करता है। केतु सेपरेशन का प्लैनेट है, डिटैचमेंट का प्लैनेट है। केतु आपको आइसोलेशन में लेके जाने की कोशिश करता है। केतु बहुत ज्यादा, देखिए केतु को नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट तो है। आपको अगर आजकल के वर्ल्ड के अंदर हम बात करें, जो लोगों को चीजें चाहिए होती हैं, जिन चीजों से लोगों को इंटरेस्ट होता है, उन चीजों को केतु रिप्रेजेंट नहीं करता। केतु आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, सेपरेशन, ये इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मगर केतु का जो मेन पर्पस होता है वो आपको रियलिटी को सामने रखना होता है। रियलिटी शो करता है केतु आपको, जिस भी हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है उस हाउस के रिलेटेड। तो 2024 के अंदर वो आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 5th हाउस आपके लव रिलेशनशिप। तो अगर आपको कोई लव रिलेशनशिप चल रहा है तो 1 मई से पहले पहले, जब तक जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं है आपके 5th हाउस पे, तो फिर आपको अपने लव रिलेशनशिप के रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम या हार्ट ब्रेक भी मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके चिल्ड्रंस की हेल्थ के रिलेटेड आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है जब तक जुपिटर आपके 1st हाउस के अंदर ना मूव कर जाए, क्योंकि केतु आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और वहां पे जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं है। तो आपको अपने चिल्ड्रंस की हेल्थ के रिलेटेड, अगर चिल्ड्रंस हैं आपकी लाइफ में, मीन्स आप शादीशुदा और आपके बच्चे हैं, तो फिर आपको उनकी हेल्थ के रिलेटेड, उनके मामला के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आपकी फन एक्टिविटीज से, मीन्स आपकी फन एक्टिविटीज जितनी भी हैं, आपको सोसाइटी लेवल पे काफी बिजी कर सकता है राहु आपके 11th हाउस के अंदर, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के अंदर, जैसा हमने प्रीवियसली बात की। तो आपकी फन एक्टिविटीज से केतु आपको डिटैच करता रहेगा, जब भी आप अपने 11th हाउस के मैटर्स के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हो पाएंगे। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए राहु केतु के रिलेटेड और तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड ईयर 2024 के अंदर। अब हम बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए। देखिए जितने भी लोग जेमिनी असेंडेंट वाले हैं, आप लोगों के चार्ट के अंदर जुपिटर आपके 10th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 7th हाउस को कंट्रोल करता है। और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 11th हाउस के अंदर, एरीज साइन के अंदर। जितनी भी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियोस होती हैं उनके अंदर हम सिर्फ 4 प्लैनेट्स की बात करते हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु, क्योंकि ये प्लैनेट्स जो हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जुपिटर के हवाले से। तो जैसा हमने बात की, जुपिटर आपके चार्ट के अंदर 10th हाउस और 7th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त जुपिटर मूव कर रहा है आपके 11th हाउस के अंदर 1 मई 2024 तक। उसके बाद मूव करके आपके 12th हाउस के अंदर चला जाएगा, टॉरस साइन के अंदर। 10th हाउस आपके वर्क से डील करता है, वर्क एनवायरनमेंट को बताता है, काम की नोयत को बताता है, आप काम में कितने अच्छे हैं इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आपके बॉसेस, आपके सुपीरियर्स को रिप्रेजेंट करता है, आप कितने आगे तक जा सकते हैं अपने काम में, आपकी फेम को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस आपके मैरिज, आपके रिलेशनशिप्स, आपके बिजनेस पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कंसल्टेंसी से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं, लोग आपको कितना अच्छा या बुरा समझते हैं जब आप उनसे मिलते हैं, ये सारी चीजें 7th हाउस बताता है। आपकी फेम 10th हाउस के साथ साथ 7th हाउस से देखी जाती है इन कॉन्टेंट्स ऑफ योर वर्क। आपके काम की जितनी भी फेम होती है, आपको अपने काम की वजह से जो मिलती है, वो 7th और 10th हाउस से देखी जाती है। जब आपके 7th हाउस को और 10th हाउस को लॉर्ड इस टाइम पे 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है 1 मई 2024 तक। 11th हाउस डील करता है आपके मफादात से, आपके फायदे से, आपकी लाइफ में जितने भी आपको फायदे होते हैं, चाहे वो इज्जत का फायदा हो, कोई अचीवमेंट मिले लाइफ में, या फिर कोई पैसों का फायदा हो, बड़े फायदे जितने भी होते हैं, बल्क में जो फायदे होते हैं वो सारे 11th हाउस से देखे जाते हैं। आपके बड़े भाई बहनों से 11th हाउस डील करता है, आपकी होप्स एंड विशेज एंड फुलफिलमेंट होप्स एंड विशेज से डील करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आपके 7th हाउस को 10th हाउस को लॉर्ड इस टाइम पे 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो 1 मई तक हम आपकी लाइफ के अंदर काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप्स के रिलेटेड, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी मैरिज के रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप्स के रिलेटेड, बिजनेस पार्टनरशिप के रिलेटेड, आपके वर्क पे भी आपको काफी अचीवमेंट, काफी प्रमोशन और काफी फेम मिल सकती है 2024 के अंदर 1 मई से पहले पहले, क्योंकि आपके 10th हाउस का लॉर्ड आपके हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ मफादात के अंदर मूव कर रहा है।
फर्स्ट मई तक हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुपिटर के रिलेटेड, आपके 10th हाउस के रिलेटेड और आपके 7th हाउस के रिलेटेड। 11th हाउस आपके बड़े भाई बहनों से भी डील करता है, तो उनकी लाइफ के अंदर हम काफी ग्रोथ और काफी प्रोग्रेस भी देख सकते हैं 2024 के अंदर, आपके बड़े भाई बहन जो भी हैं उनकी लाइफ के अंदर। फर्स्ट मई के बाद जुपिटर आपके 11th हाउस से मूव करके आपके 12th हाउस में चला जाएगा। 12th हाउस डील करता है आपके फॉरेन लैंड से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपके आइसोलेशन से, आपके एक्सपेंसेस, आपके लॉसेस, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी 12th हाउस से देखी जाती है। आपके जो स्लीप पैटर्न होता है, आपकी ड्रीम्स होते हैं, आपकी हिडन थिंग्स होती हैं, जितनी भी जो छुपी हुई चीजें हैं भी 12th हाउस से देखी जा सकती है। फर्स्ट मई के बाद जब जुपिटर आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा तो आपके 7th हाउस भी देखें फर्स्ट हाउस से आपके अवे होता है, बिल्कुल सामने का हाउस होता है, तो आपके फर्स्ट हाउस से दूर जितना भी दूर होता है तो वो आपके फॉरेन सेटलमेंट को, फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करता है, और 12th हाउस है ही फॉरेन लैंड का। जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड जो 12th हाउस के अंदर चला जाएगा तो फिर हम आपके ट्रैवल के रिलेटेड, आपकी जो रिलेशनशिप्स के रिलेटेड, आपकी ट्रैवल के रिलेटेड हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके फॉरेन से काफी मामला, आपके फॉरेन लैंड से कोई ना कोई रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाएंगे, या आपको वहां से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएगी, या ट्रैवल के लिए आप ट्राई करना शुरू कर देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके 10th हाउस का लॉर्ड आपके 12th हाउस के अंदर चला जाएगा फर्स्ट मई के बाद। 10th हाउस आपके वर्क से डील करता है, आपकी काम की नोयत को बताता है, जैसा हमने प्रीवियसली बात की। तो अगर आपके काम के अंदर कोई ना कोई फॉरेन का कनेक्शन है, आपका काम कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, या फिर आपका काम कोई मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं, या आपकी अर्निंग फॉरेन से आती है, तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। राहु फॉरेन थिंग को रिप्रेजेंट करता है, अनयूजुअल थिंग को रिप्रेजेंट करता है, अचानक से चीजें जो होती हैं आपकी लाइफ में, फायदे होते हैं, वो सारे भी राहु रिप्रेजेंट करता है। तो राहु जब आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 10th हाउस का लॉर्ड आपके 12th हाउस के अंदर चला जाएगा, तो फिर हम आपको फॉरेन से काफी फायदे हासिल होते हुए देखते हैं 2024 के अंदर, आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब फर्स्ट मई के बाद जुपिटर आपके 12th हाउस के अंदर चला जाएगा तो 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस का भी होता है, तो जुपिटर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस फर्स्ट मई 2024 के बाद बढ़ जाए किसी भी वजह से, तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुपिटर के रिलेटेड तमाम जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए 2024 के अंदर। अब हम बात करते हैं जुपिटर के एस्पेक्ट्स के रिलेटेड, कि जुपिटर के जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो आपको क्या रिजल्ट देंगे 2024 के अंदर। जैसा हमें पता है कि जुपिटर के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। जुपिटर अपने से 5th प्लेसेस अवे देखता है, जुपिटर अपने से 7 प्लेसेस अवे देखता है, और जुपिटर अपने से 9 प्लेसेस अवे देखता है। तो आपके 11th हाउस से जुपिटर आपके 3rd हाउस को देखेगा। 3rd हाउस आपके कम्युनिकेशन से डील करता है, आपके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर से डील करता है, आपके कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड से डील करता है। आपकी लाइफ में जितनी भी आप एफर्ट करते हैं, जो मेहनत करते हैं, आप कितने मेहनती, ये भी 3rd हाउस बताता है। आपके हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, हैंड राइटिंग को। आपका जितना भी कम्युनिकेशन है, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग हो, मैसेजिंग, ईमेलिंग हो, या वर्बल कम्युनिकेशन हो, सारा 3rd हाउस से देखा जाता है। जब आपके 11th हाउस से जुपिटर बैठ के आपके 3rd हाउस को दिखेगा, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल, आपका कम्युनिकेशन आपके कजन्स, नेबर्स और फ्रेंड सर्कल से काफी इंक्रीज हो जाएगा, आपकी गेट टुगेदर बढ़ सकती है। दूसरी चीज, जुपिटर आपको काफी सपोर्ट करेगा, काफी एबिलिटी देगा कि आप ज्यादा मेहनत कर सके पॉजिटिव वे के अंदर, अपने काम के अंदर, या जिस भी चीज के अंदर आप इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि जुपिटर आपके 3rd हाउस को एक्सपेक्ट कर लेगा। जुपिटर आपके 11th हाउस से आपके 5th हाउस को भी देखेगा। 5th हाउस आपके चिल्ड्रन, आपके लव रिलेशनशिप, आपके अर्ली एजुकेशन, आपके मेंटल एबिलिटीज, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज, आप कितने जीनियस हैं, सारी चीजें 5th हाउस बताता है। आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, ये सारे रिलेशनशिप भी 5th हाउस से देखे जाते हैं। जब जुपिटर आपके 11th हाउस आपके 5th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, तो हम आपकी एजुकेशन के अंदर, आपके लव रिलेशनशिप के अंदर, आपके चिल्ड्रन अगर हैं इस टाइम पे, तो उनकी लाइफ के रिलेटेड और आपकी एजुकेशन के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट मई तक, फर्स्ट मई 2024 तक, क्योंकि फर्स्ट मई तक जुपिटर आपके 11th हाउस से आपके 5th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा। जुपिटर आपके 11th हाउस से आपके 7th हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा। 11th हाउस से जब 7th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, तो अगर आप सिंगल हैं तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप, क्योंकि जुपिटर 11th हाउस ऑफ गेन से, हाउस ऑफ प्रॉफिट से आपके 5th हाउस लव रिलेशनशिप को भी एक्सपेक्ट कर रहा है, और आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज को भी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आपका कोई स्ट्रॉन्ग लव रिलेशनशिप है अगर, और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मैरिज के अंदर,
तो 2024 के अंदर 1 मई से पहले काफी पॉजिटिव रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले से शादीशुदा है तो हम आपके मैरिज रिलेटेड मैटर के अंदर, आपके शादीशुदा मामलात के अंदर या फिर आपके अज़दवाजी जिंदगी के अंदर काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 मई तक 2024। बिजनेस करते हैं या फिर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो जुपिटर आपके 11th हाउस ऑफ गेन से बैठ के आपके हाउस ऑफ बिजनेस को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और जुपिटर आपके कम्युनिकेशन को भी इंक्रीज करेगा, आपके 7th हाउस को भी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आपके बिजनेस के रिलेटेड आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। मीन्स आपको ज्यादा कस्टमर्स, ज्यादा आपको मिलने जुलने वाले लोग मिल सकते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट होगा, जिससे आपको फायदा हो सकता है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 मई के बाद जब जुपिटर आपके 11th हाउस से आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा, तो 12th हाउस से आपके 4th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, आपके 6th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा और आपके 8th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा। जब 12th हाउस से जुपिटर आपके 4th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, 4th हाउस के अंदर केतु मूव कर रहा है 30 अक्टूबर 2024 के बाद से। 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, फॉरेन सेटलमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे आपने प्रीवियसली बात की है। जब 4th हाउस से जुपिटर आपके होमलैंड, 4th हाउस डील करता है आपके होमलैंड से, आपके मदर से, मदर के साथ आपके रिलेशन से, आपके प्रॉपर्टीज, आपकी व्हीकल, आपकी लाइफ में जितनी भी कन्वीनियंसीज है, जितनी भी आसानियां हैं, चाहे वो आपकी कार हो, रेफ्रिजरेटर हो, फ्रिज हो, होम रिलेटेड जितनी भी कन्वीनियंसीज होती हैं वो सारी 4th हाउस से देखी जाती है। आपकी व्हीकल्स, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट है, कितना पीस है, इमोशनली आप कितने स्टेबल है, ये सारी चीजें भी 4th हाउस से देखी जाती हैं। तो जुपिटर जब आपके 12th हाउस से बैठ के आपके 4th हाउस को देखेगा और केतु वहां पे ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो आपको 1 मई 2024 के बाद हम डेफिनेटली ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मीन्स आपके होमलैंड के हाउस के अंदर केतु मूव कर रहा है, केतु वहां से डिटैच करने की कोशिश करेगा। केतु डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आइसोलेट करता है जिस भी हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है। और जुपिटर फॉरेन सेटलमेंट के हाउस से बैठ के आपके 4th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा। दूसरी चीज, केतु आपको 4th हाउस के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही होंगे 1 मई से पहले उनके अंदर आपको थोड़ा रिलीफ देगा, आपको सपोर्ट देगा, आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि आपको इन प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। क्योंकि जुपिटर गाइडेंस को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर सलाह को रिप्रेजेंट करता है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको गाइड करना शुरू कर देंगे आपकी 4th हाउस की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। केतु वहां पे आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने मदर की हेल्थ के रिलेटेड, उनके मामलात के रिलेटेड, उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स के रिलेटेड काफी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है बिफोर 1 मई 2024, जब तक जुपिटर आपके 4th हाउस को एक्सपेक्ट नहीं कर देता। जुपिटर आपके 12th हाउस से आपके 6th हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा। 6th हाउस आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, फाइट्स, आपके एक्यूट डिजीजेस, आपके लोन्स, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी डेली रूटीन भी बताता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर वर्क, क्या आप काम की नोयत में किस जगह जाते हैं डेली, किस तरह का। अगर यहाँ पे सन, लेट सपोज अगर किसी के चार्ट के अंदर, बर्थ चार्ट के अंदर सन प्रेजेंट होता है 6th हाउस के अंदर, तो हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं ये बंदा कोई गवर्नमेंट का रिलेटेड काम करता है, डेली का इसका गवर्नमेंट किसी इदारे में आना जाना है, क्योंकि सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस आपके वर्क की डेली रूटीन को बताता है। जब जुपिटर आपके 12th हाउस से आपके 6th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, तो हम आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन और कंपटीशन के जितने भी मामलात हैं उनके अंदर काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी चीज, आपको लोन्स, अगर आप कोई कर्जे में है या फिर आप कोई डेप में है, तो आपको जुपिटर सपोर्ट करेगा 1 मई 2024 के बाद, क्या आप वो लोन पे बैक कर पाए, आप उस चीज से छुटकारा हासिल कर पाए। जुपिटर आपके 12th हाउस से आपके 8th हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा और 8th हाउस आपके अनएक्सपेक्टेड गेन से डील करता है, आपके सडन पॉजिटिव इवेंट, सडन नेगेटिव इवेंट से डील करता है, आपके इन लॉस के मैटर से डील करता है, आपकी जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्सुअल रिलेशनशिप, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स, सीक्रेट जितनी भी एक्टिविटीज होती है, आपके सीक्रेट जितने भी होते हैं लाइफ के अंदर, सारे 8th हाउस में देखे जाते हैं। जब जुपिटर आपके 12th हाउस से आपके 8th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा और 8th हाउस का लॉर्ड सैटर्न 9th हाउस के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉरेन लैंड, जैसा हमने प्रीवियसली बात की थी कि आपके 10th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में चला जाएगा और वहां से बैठ के 8th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, तो आपको सडनली फॉरेन लैंड से कुछ ना कुछ पैसों का या मनी मैटर्स के रिलेटेड या फिर ग्रोथ के रिलेटेड या प्रमोशन के रिलेटेड फायदा हो सकता है, अगर आपका वर्क सम हाउ कोई ना कोई कनेक्शन बनता है आपका फॉरेन लैंड से, या फिर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज 8th हाउस आपके इन लॉस का भी होता है। अगर आप मैरिड हैं तो हम आपके इन लॉस के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू एस्पेक्ट्स ऑफ जुपिटर ऑन योर 8th हाउस। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुपिटर के एस्पेक्ट्स के रिलेटेड 2024 के अंदर तमाम जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं सैटर्न के हवाले से। देखिए जितने भी लोग जेमिनी एसेंडेंट वाले हैं, सैटर्न आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 8th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 9th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 9th हाउस के अंदर, और पूरा 2024 के अंदर आपके 9th हाउस के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा अपने ही साइन के अंदर। 8th हाउस जैसा हमने प्रीवियसली बात की, 8th हाउस डील करता है आपकी लॉन्जिविटी से, सडन इवेंट से, क्रॉनिक डिजीज से, लाइफ में अप्स एंड डाउन। सडनली जितने भी होने वाले इवेंट होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इवेंट हो, नेगेटिव इवेंट हो, सारे 8th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल रिलेशनशिप और आपके सीक्रेट्स भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। 9th हाउस आपके फादर से डील करता है, फादर की टीचिंग को बताता है, आपकी अपब्रिंगिंग को बताता है, फादर के साथ आपकी क्या टीचिंग्स रही, उन्होंने आपको क्या सिखाया, आपके डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स, आपके लॉयर्स, आपकी सेकंड मैरिज, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, आपके रिलीजियस इंक्लिनेशन, आपकी फिलोसफिकल इंक्लिनेशन, ये सारी चीजें 9th हाउस से देखी जाती है। जब आपके 8th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, मींस हाउस ऑफ लक के अंदर मूव कर रहा है, तो हम आपके सडन इवेंट्स के रिलेटेड, आपके इन लॉस के रिलेटेड, आपकी रिसर्च स्टडीज के रिलेटेड, अगर आप कोई हायर एजुकेशन के अंदर है और रिसर्च कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट पे, कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई पेपर आप पेपर वर्क आप कर रहे हैं, तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 के अंदर, आपकी स्टडीज के रिलेटेड, आपकी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के रिलेटेड और आपकी रिसर्च के रिलेटेड और रिसर्च स्टडीज के रिलेटेड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके 8th हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 के अंदर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सडनली सैटर्न आपको ट्रैवल दे सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, स्पेशली रिलीजियस मैटर्स के रिलेटेड या फिर स्पिरिचुअल मैटर के रिलेटेड, किसी भी जगह की जियारत करने भी आप जा सकते हैं, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे पूरे 2024 के अंदर प्रेजेंट रहेगा, और 9th हाउस से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी देखते हैं। 8th हाउस आपके इन लॉस, 9th हाउस आपकी सेकंड मैरिज से भी डील करता है, और 8th हाउस सडन इवेंट्स का लॉर्ड आपके 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सेकंड मैरिज के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 के अंदर आपको तमाम ऐसा हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 2024 के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी या फिर ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं 2024 के अंदर, क्योंकि सैटर्न अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है। चौथी इंपॉर्टेंट, 9th हाउस में सैटर्न आपके फादर की तरफ से, आपके टीचर्स की तरफ से या फिर आपके कोचेस, जो भी आपके गाइडर्स हैं, एडवाइजर हैं, उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन मिल सकती है, क्योंकि सैटर्न जर्नली रिस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डिलेस को रिप्रेजेंट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिसकी वजह से आपको बर्डन फील हो, मगर सैटर्न अपने ही साइन के अंदर प्रेजेंट, तो इन दी एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे 2024 के अंदर, आपके 8th हाउस के रिलेटेड, आपके 9th हाउस के रिलेटेड। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए 2024 के अंदर सैटर्न के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सैटर्न के एस्पेक्ट्स के हवाले से। जैसा हमें पता है कि सैटर्न के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। सैटर्न अपनी जगह से 3rd प्लेसेस अवे देखता है, सैटर्न अपनी जगह से 7th प्लेसेस अवे देखता है, और सैटर्न अपनी जगह से 10th प्लेसेस अवे देखता है। सैटर्न आपके 9th हाउस में मूव कर रहा है, तो 9th हाउस से आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। थर्ड एस्पेक्ट जो होगा सैटर्न का, वो आपके 11th हाउस पे पड़ेगा, और 11th हाउस के अंदर जुपिटर मूव कर रहा है 1 मई 2024 तक। तो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट इतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता, आपको रिस्ट्रिक्शन, डिलेज और हार्ड वर्क करवाता है, आपको काफी स्ट्रगल करवाता है, उसके बाद ही आपको गेन्स मिलते हैं या फिर उस चीज का रेवेन्यू मिलता है जिस भी चीज के लिए आप एफर्ट कर रहे होते हैं। मगर जब तक जुपिटर आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर कोई डिले फेस होता हुआ नहीं देखते। आपको काफी इजीली जो है वो फायदा या फिर आपको तमाम पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे आपके 11th हाउस के रिलेटेड। मगर 1 मई के बाद जब जुपिटर आपके मूव कर जाएगा 11th हाउस से 12th हाउस के अंदर, तो फिर सैटर्न अकेला वहां पे एक्सपेक्ट कर रहा होगा, विदाउट प्रेजेंस ऑफ जुपिटर। तो जब सैटर्न आपके थर्ड एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को दिखेगा, तो आपके गेन्स के रिलेटेड आपको डिले फेस करना पड़ सकता है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ से या फिर प्रोफेशनल सर्कल की तरफ से कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन या फिर आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है उस हवाले से, क्योंकि सैटर्न आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, और थर्ड एस्पेक्ट वो इतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता सैटर्न का, वो थोड़ी प्रॉब्लम या रिस्ट्रिक्शन आपको देता है या फिर आपके लिए फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है।
सैटर्न आपके 9th हाउस से आपके 3rd हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। 3rd हाउस आपकी कम्युनिकेशन, आपकी यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपके कज़न्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। जब आपके सैटर्न 9th हाउस से आपके 3rd हाउस को एस्पेक्ट करेगा तो फिर आपको अपने कज़न्स, नेबर्स और चाइल्डहुड फ्रेंड्स के रिलेटेड 1 मई 2024 के बाद जब जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस से रिमूव हो जाएगा, जब हट जाएगा, जब जुपिटर आपके 11th हाउस से 12th हाउस के अंदर चल जाएगा, तो फिर सैटर्न अलोन आपके 3rd हाउस को देखेगा। जब आपके 3rd हाउस को एस्पेक्ट करेगा तो वहां से भी आपको आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज के अंदर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ ना कुछ डिलेज, कुछ ना कुछ आपको वहां से आर्ग्यूमेंट, फाइट या फिर इस तरह के मामले फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि सैटर्न आपको बर्डन फील करवाएगा, सैटर्न आपको हैवीनेस फील करवाएगा अपने कम्युनिकेशन एबिलिटीज के रिलेटेड, अपने कम्युनिकेशन करने वाले लोगों के रिलेटेड जो भी 3rd हाउस के अंदर आते हैं, आपके कजन, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स और यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। आपको अपने यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स को भी गाइड करने की जरूरत है कि 2023 के अंदर उनको भी काफी लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन या डिलेस फेस करने पड़ सकते हैं, वो जिस भी फेस के अंदर है अपनी लाइफ के उस मामला के रिलेटेड। सैटर्न आपके 9th हाउस से आपके 6th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। जब सैटर्न आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेगा 9th हाउस से, तो आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, कंपटीशन, इस सब के अंदर आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मीन्स आपके हिडन एनिमी सप्रेस रहेंगे इस टाइम पे, क्योंकि जुपिटर भी 1 मई के बाद आपके 12th हाउस से आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। आपके कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन जो भी 2024 के अंदर चलेंगे उनके अंदर आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीजें आपके फेवर में टर्न हो जाएंगी। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी हम काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली 1 मई 2024 के बाद जब जुपिटर और सैटर्न दोनों आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे आपके कंपटीशन हाउस के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमने प्रीवियसली बात की थी, 9th हाउस ऑफ लक से आप बैठ के सैटर्न आपके हाउस ऑफ डिजीजेस को देखेगा, हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को देखेगा, हाउस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को देखेगा, हाउस ऑफ लोन्स को देखेगा। तो आपको इन सारे मैटर्स के अंदर सैटर्न सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और आपको जुपिटर के एस्पेक्ट की वजह से आप अपने लोन्स पे बैक कर पाएंगे, आपको काफी सपोर्ट मिलती रहेगी। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैटर्न के एस्पेक्ट्स के रिलेटेड तमाम जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए 2024 के अंदर। अब हम बात करते हैं राहु और केतु के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग जेमिनी एसेंडेंट वाले हैं, राहु इस वक्त आपके 10th हाउस में मूव कर रहा है और केतु आप लोगों के 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। राहु केतु 30 अक्टूबर के बाद ये मूव करके आपके 11th हाउस से 10th हाउस में आया राहु, और केतु आपके 5th हाउस से 4th हाउस के अंदर आया। बट 2024 का पूरा साल जो है राहु आपके 10th हाउस में रहेगा, केतु आपके 4th हाउस में रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं राहु के हवाले से। देखिए, राहु जो रिप्रेजेंट करता है अनयूजुअल थिंग को, फॉरेन थिंग को। राहु जितनी भी नॉर्मल से हटकी चीजें होती है उन सबको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टर्बेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। राहु जिस हाउस के अंदर मूव करता है उस हाउस की सिग्निफिकेंस को हिलाता रहता है। मगर 10th हाउस के अंदर राहु काफी अच्छा परफॉर्म करता है, आपके वर्क के रिलेटेड आपको काम में पक्का कर देगा। मीन्स आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर आपको एक्सीलेंस देगा, आपको काम करने की एबिलिटी देगा, सारा सेंस जो होता है काम करने का, जितनी भी चीजें होती है जो दूसरों को सेंस नहीं होता वो आपको मिलेगा, क्योंकि राहु आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 10th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में जुपिटर 1 मई तक। आपको अपने बॉसेस से, अपने सुपीरियर से काफी सपोर्ट मिलेगी। आपके कोवर्कर या आपके वर्क पे जो भी आपसे कंपटीशन करेगा उसको डिफीट फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि राहु आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। अगर आप कोई फेमस या फिर फेम से रिलेटेड काम करते हैं, मीन्स आप कोई पब्लिक फिगर है या फिर पॉलिटिशियन है या फिर एक्टर वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो फिर हम आपकी फेम के अंदर भी अचानक से काफी अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको काफी पॉपुलैरिटी मिल सकती है, काफी फेम मिल सकती है 2024 के अंदर, आपके किसी भी काम की वजह से, किसी भी वर्क की वजह से, या फिर आप जिस भी नोयत का काम करते हैं उसके रिलेटेड। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए, केतु आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। केतु 2024 के अंदर 4th हाउस के अंदर ही मूव करता रहेगा। 4th हाउस आपके मदर से डील करता है, मदर की हेल्थ से डील करता है, आपके होमलैंड से, आपके प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, कंफर्ट, पीस ऑफ माइंड से भी डील करता है। केतु डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अलॉन्ग विथ राहु, केतु भी डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है।
केतु देखिए आपको मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर कर देता है। आपको मटेरियलिस्टिक चीजों से आप जब भी दूर होंगे जब आप आइसोलेशन में जाएंगे, तो केतु आपको जिस भी हाउस के अंदर मूव करता है उस हाउस के सिग्निफिकेंस से डिटैच करता है। आपके होमलैंड के हाउस के अंदर मूव कर रहा है, जब जुपिटर आप 1 मई के बाद आपके 12th हाउस के अंदर चल जाएगा, आपके फॉरेन सेटलमेंट के हाउस के अंदर चल जाएगा, तो केतु आपके 4th हाउस से आपको डिटैच करने की कोशिश करेगा। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 1 मई 2024 के बाद। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको ड्राइव केयरफुल होकर करना चाहिए पूरे 2024 के अंदर, क्योंकि केतु आपको कोई सडन नेगेटिव इवेंट भी दे सकता है। कोई सडन इस तरह के मामला हो सकते हैं कि आपको कोई ना कोई हादसा या इस तरह के मामला फेस करने पड़े, तो आपको केयरफुल होकर ड्राइव करने की जरूरत है। मगर 1 मई के बाद जब जुपिटर एक्सपेक्ट कर देगा आपके 4th हाउस के ऊपर, तो फिर आपके लिए काफी रिलीफ और सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केतु आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो आपको अपनी प्रॉपर्टीज और व्हीकल को चेंज नहीं करना चाहिए 2024 के अंदर। कोई बड़ी व्हीकल या कोई खूबसूरत व्हीकल या फिर कह सकते हैं कि कोई एक्सपेंसिव व्हीकल या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। आपको जो आपका मामला चल रहे हैं आप उसी को लेके चलें। जब केतु यहाँ से मूव कर जाएगा तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट या फिर अपने को जो भी चीज आप परचेज करना चाहते हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड या व्हीकल के रिलेटेड, आप परचेज कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। मगर जब तक केतु आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो आप कोई इस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या फिर व्हीकल परचेज करने की कोशिश ना करें 2024 के अंदर। ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस मिल सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने कन्वीनियंस चीज, आपको पीस ऑफ माइंड के रिलेटेड टाइम टू टाइम डिस्टर्बेंस फील हो सकती है, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगी तो ही आप आइसोलेशन में जाएंगे। और केतु का काम है कि वो आपको आइसोलेट करे जगहों से, या फिर आप जिस भी हाउस के अंदर मुख करा उस हाउस की सिग्निफिकेंस है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए, तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड 2024 के अंदर।